1 एकड़ की खेती से 5 लाख से 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉप। तभी आप देखेंगे कंटेंट क्रिएटर लाइक फ्लाइंग बीस्ट अपना खुद का मैंगो ऑर्चर्ड सेटअप कर रहे हैं और वो ग्रोअर अपना प्रोड्यूस एक ऑनलाइन एग्रीगेटर को सेल करता है और वही ऑनलाइन एग्रीगेटर एंड कंज्यूमर को वो रास्पबेरी सेल करता है एट 6,000 रुपीज अ किलो। चौथा और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आइडिया है, लोग करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में बट फिर भी सालों साल लॉस में रहते हैं। बट अगर आप एक वेल मैनेज्ड एंड हाईटेक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 फार्मिंग आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। फोर्थ वाले आइडिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य चांडक और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्री लेंस के न्यू एपिसोड पे। तो पहला आइडिया है हमारा हाईटेक हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स। हॉर्टिकल्चर जैसे आप जानते ही हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि पोमोग्रेनेट, गुआवा, बेरीज, आपके एक्सोटिक वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर, बेल पेपर्स, जुकीनी एंड बहुत सारी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स करने से 3 मेजर फायदे होते हैं। पहला, आप कम लैंड में ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड, आप क्रॉप्स की मल्टीपल साइकिल ले सकते हैं जिससे आप पूरे साल भर प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड इनकम कर सकते हैं। एंड तीसरा, जो इसमें इनकम होता है पर एकड़ वो हायर होता है ट्रेडिशनल क्रॉप से। सो आप इसमें 1 एकड़ की खेती से 5 लाख से 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉप। तभी आप देखेंगे कंटेंट क्रिएटर लाइक फ्लाइंग बीस्ट अपना खुद का मैंगो ऑर्चर्ड सेटअप कर रहे हैं और साथ ही साथ सह्याद्री जैसा कोऑपरेटिव एक साल में हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ग्रेप्स एंड टोमेटो की खेती से। दूसरा आइडिया है कमर्शियल फ्लावर फार्मिंग यानी फ्लोरिकल्चर। फ्लावर्स की डिमांड सिर्फ वैलेंटाइंस वीक पे ही नहीं होती बल्कि फ्लावर्स एक क्रूशियल पार्ट होते हैं वेडिंग डेकोर के और फ्लावर्स सबसे ज्यादा इजी टू गिफ्ट ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से फ्लावर्स की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। और फ्लावर की अगर आप खेती पॉली हाउस में करते हैं तो आपको ईयर राउंड प्रोडक्शन मिलता है और इसकी वजह से आपको हायर यील्ड्स मिलते हैं जिससे आप एक हाई क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन कर सकते हैं और हायर यील्ड्स के साथ जिससे आपको लाखों का रेवेन्यू हो सकता है। आजकल सिर्फ रोजेज ही नहीं बल्कि नई नई वेराइटीज के फ्लावर आ चुके हैं और कस्टमर्स इन वेराइटीज को अपने घर पे लाना चाहते हैं। जैसे कि बैंगलोर में एक बहुत ही बड़े हाईटेक फ्लोरिकल्चर सेटअप में एक फार्मर हैं जो कि 75 एकड़ में 15 प्लस फ्लोरिकल्चर वेराइटीज में ग्रोइंग कर रहे हैं जैसे कि रोजेज, क्रिसैंथियम, जिप्सोफिलिया, कार्नेशन एंड जर्बरा और बहुत सारी दूसरी वेराइटीज कर रहे हैं जिससे वो पर एकड़ की खेती से 10 से 20 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तीसरा आइडिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फ्री एंड रेसिड्यू फार्मिंग का। आपको आपके लैंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने में 3 साल लगेंगे और तब तक आप अपने लैंड पे केमिकल फ्री एंड रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कोविड के बाद से कंज्यूमर की हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गई है और कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं केमिकल फ्री एंड रेसिड्यू फ्री प्रोड्यूस की और यही डिमांड एक बहुत बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटी खोल रहा है विच इज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड केमिकल फ्री एंड रेसिड्यू फार्मिंग। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। नंबर 1, आपका लैंड एक बड़ी मेट्रो सिटी के पास होना चाहिए जहां पे इन प्रोड्यूस की डिमांड है या वहां पे अर्बन मार्केट्स होने चाहिए। और नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्रोड्यूस को मंडी में नहीं बेच सकते बिकॉज मंडी में आपके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। आपको एक डायरेक्ट टू कस्टमर नेटवर्क बनाना पड़ेगा और इसी डायरेक्ट टू कस्टमर से जो आपको वैल्यू मिलेगी तभी आपका फार्म प्रॉफिटेबल बनेगा। तो अगर आपका लैंड किसी मेट्रो सिटी के पास है तो आप एक बहुत अच्छा एग्रो टूरिज्म मॉडल बना सकते हैं जिसमें आप एक यूपिक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आप अपने कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं आपके फार्म पे आके खुद ही अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स को प्लक करने के लिए। इससे आपकी और आपके कस्टमर की एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका कस्टमर ही आपका प्रमोटर बन जाता है और एक बारी जैसे कस्टमर ने आपसे वेजिटेबल्स लेना स्टार्ट किया तो इट विल बी अ लाइफ टाइम कस्टमर। जैसे कि अगर हम एक जगह से मिल्क लेते हैं और हमें वो मिल्क सूटेबल हो जाता है हमारी पूरी फैमिली में तो फिर हम जगह चेंज नहीं करते, हम उसी जगह से बार बार मिल्क लेते हैं। आप अपने ऑर्गेनिक फार्म में बहुत तरीकों से रेवेन्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं जैसे कि आप एक छोटा कैंटीन खोल सकते हैं जिसमें आप अपनी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को यूज करके ही लोगों को खाना दे सकते हैं। साथ साथ आप ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं प्रोसेस करके अपनी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को यूज करके और उसको अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। चौथा और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आइडिया है बेरी कल्टीवेशन। अगर आपने एक बारी ब्लूबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी की खेती कर ली तो आप इतना पैसा कमाओगे कि आप पीछे मुड़ के कोई और बिजनेस पे दिमाग नहीं लगाओगे।
बेरीज एक सुपर फूड कैटेगरी में आता है और एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड है। इसकी डिमांड डे टू डे बढ़ती जा रही है जैसे कंज्यूमर्स का हेल्थ की तरफ कॉन्शियस बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर हम स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो हम 1 एकड़ में 6 महीने में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यही अगर हम ब्लूबेरी की खेती करते हैं तो हम 1 एकड़ से 50 लाख तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम रास्पबेरी करते हैं तो हम 1 एकड़ से 70 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की प्रीमियम वैरायटी की खेती से आप 150 से 200 रुपए किलो तक का एवरेज निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ब्लूबेरी की डिमांड 4.5x हर साल बढ़ रही है और मार्केट प्राइस 2500 से 3500 रुपए किलो पहुंच चुका है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि मैं अभी एक रास्पबेरी ग्रोअर से मिला था और वो ग्रोअर अपना प्रोड्यूस एक ऑनलाइन एग्रीगेटर को सेल करता है और वही ऑनलाइन एग्रीगेटर एंड कंज्यूमर को वो रास्पबेरी सेल करता है एट 6000 रुपीज अ किलो। तो अगर आपको बेरी फार्मिंग के बारे में और जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं, आप वहां से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। पांचवा आइडिया है पॉली हाउस में खेती। पॉली हाउस के बहुत सारे फायदे होते हैं और इसमें से मैं आपको टॉप 3 फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, हम इसमें ईयर राउंड प्रोडक्शन ले सकते हैं और हाई वैल्यू क्रॉप्स को ऑफ सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे हमें ऑफ सीजन के प्राइसेस भी टैप इन करने को मिल जाएंगे। दूसरा है कि पॉली हाउस की खेती में हम ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बना सकते हैं क्रॉप्स के लिए जो अगर आपके ओपन लैंड में सूटेबल नहीं है बट फिर भी हम पॉली हाउस में उसे ग्रो कर पाएंगे। और तीसरा, पॉली हाउस में यील्ड ज्यादा होता है और पेस्ट मैनेजमेंट बेटर होता है। तो जैसे कि अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती ओपन में करते हैं तो आप 6 महीने में 5 लाख रुपए का मुनाफा करेंगे। बट यही खेती अगर आप 1 एकड़ की 6 महीने में पॉली टनल के अंदर करेंगे तो आप 1 एकड़ से 13.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये है जादू पॉली हाउस फार्मिंग का। तो ऐसे ही आप पॉली हाउस में डिफरेंट क्रॉप्स की ग्रोइंग करके 10 लाख से 40 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूर हाई है बट गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट करती है सब्सिडीज के थ्रू। इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड से 2 करोड़ तक का लोन भी मिलता है जिसमें आपको 3% की सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट भी मिलती है। तो ये थे 5 हाईली प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज। तो कमेंट कर दो कि आपको कौन सा बेस्ट आइडिया लगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और ऐसी और इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको एक ई बुक चाहिए ऑन हाउ टू स्टार्ट एन एग्री बिजनेस प्रॉफिटेबली तो आप कमेंट कर दो फार्म, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।